सो हेलो फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में करेंगे बात, कैंडल स्टिक्स के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग को और एक बार इस सीरीज़ में दिखाने के लिए मैं फिर से वो वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि कैसा कैंडल वर्क करता है और क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। सो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने पहला पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरा पार्ट में आपको मैंने ट्रेडिंग लाइन के बारे में बताया था, तीसरा पार्ट में आपको मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताया था, चौथा पार्ट में आपको मैं बताने जा रही हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, यहाँ कैंडल स्टिक्स बहुत किसी को अगर जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं उनको कैंडल स्टिक्स ये समझ में आता है, या कैंडल एक हो गया जो दिया जैसा रहे उसको समझ में आता है, या बर्थडे का कैंडल समझ में आता है। ऐसा कुछ नहीं है। कैंडल भले ही आपको एक दिखेगा एक लंबा सा, यहाँ पे बहुत किसी को क्या होता है कि कैंडल चार्ट में जब आप कैंडल देखते हो ना, तो आपको लगता है कि अरे ये तो मोमबत्ती जैसा है, या फिर ये तो कैंडल अगर बोल रहा है तो कैंडल वो जो हम लोग घर पे जलाते हैं वैसा मोमबत्ती। ऐसा कुछ नहीं है। कैंडल होता क्या है कि एक बॉडी आपको शेप दिया जाता है ताकि उससे पता चल सके कि क्या कितना मूव वो किया है। बहुत किसी को लाइन समझ में आता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अलग कोर्स उसके लिए रहेगा, लेकिन पर बहुत अधिकतर लोग कैंडल ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग चलिए कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। कैंडल जो आप लोग ट्रेनिंग में दिखेगा, चार्ट जब भी खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग कैंडल, और ये कैंडल ही आप लोग को यूज़ करना रहेगा अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, बाकी वो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कैसा यूज़ करते हो। पहला है टाइप्स ऑफ कैंडल। अब कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं ये मुझे बताने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर बिगनर्स लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कैंडल्स बहुत ही टाइप्स के होते हैं। कैंडल्स का अगर हम टाइप्स जानने जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से लगता है कि उतना टाइप जान के कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम बेसिक आपको जो यूज़ है, जो आप यूज़ करोगे उतना बेसिक मैं बताऊंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको 50 कैंडल मान लो बता दिया, ठीक है, 50 से ज़्यादा रहता है, 60 कैंडल्स टाइप्स के रहते हैं, अगर उतना मैंने बता दिया, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। 5 ही आपको जो है जो बेसिकली यूज़ आता है। ठीक है, जो 5 यहाँ पे मैंने लिख के रखा है ना, इतना ही यूज़ आता है, ज़्यादा आपको कोई यूज़ नहीं आएगा। इसलिए इतना ही में आप अगर समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैंडल टाइप में ज़्यादा कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। 5 तरीके का आपको कैंडल पता है तो बहुत कुछ पता है आपको। ठीक है, और उतना ही में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 टाइप में बांट दिया है तीनों को। पहला है बुलिश, दूसरा है बियरिश, तीसरा है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या है, केवल डोजी है। ठीक है, बियरिश में क्या है, आपका बिग रेड कैंडल है, शूटिंग स्टार है। बुलिश में क्या है, बिग ग्रीन कैंडल है और हैमर है। आपको पता है बुलिश क्या होता है, जब मार्केट अप मूव जाता है और जब आपको अप मूव देता है तब उसको बुलिश कहते हैं, और जब डाउन मूव देता है तो बियरिश कहते हैं। इस सब कैंडल्स में एक एक करके मैं बात करूंगी। इस सब कैंडल्स में बहुत ऐसा है कि आपको जो कैंडल अगर टॉप जा रहा है तो बॉटम के लिए उसका कुछ मूव देखना होगा, अगर टॉप जाते जाते उसको नीचे गिरना है और नीचे जाना चाहता है तो ऊपर टॉप के लिए उसका पैटर्न कुछ देखना होगा। सेम जब आप पढ़ोगे आगे इसका पूरा जब मैं बता दूंगी तो उसके साथ चार्ट पे आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगी कि कैसा यूज़ करता है। पहला यहाँ देख लीजिए कि आपका ग्रीन कैंडल दिखता कैसा है। फॉर बिगनर्स के लिए है। अब बिगनर्स के लिए क्या है कि उनको पता नहीं रहता है कि कैंडल अगर दिख रहा है तो ये विग क्या है। ठीक है, ये विग क्यों है और ओपन क्लोज कहाँ पे है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि क्या है कि आपका एक कैंडल है, ठीक है, अब ओपन हुआ है यहाँ पे। मार्केट जब भी अगर ग्रीन कैंडल हमको दिखता है तो ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर लगाता है, लो आपका नीचे रहता है और हाई ऊपर लगाता है। सेम आपका रिवर्स हो जाता है ग्रीन कैंडल के लिए। उसमें क्या हो जाता है, ओपन ऊपर लगाता है और क्लोज नीचे होता है, और आपका हाई एंड लो क्या होता है, सेम ही रहता है, केवल अंदर का आपका ओपन और क्लोज रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर विग ज़्यादा बड़ा हो तो। सो यहाँ पे भी सेम है। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि कैंडल यहाँ पे अगर आप बिग कैंडल यहाँ देख रहे हो तो जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ था 98 पे, मान लो मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको 98 पे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, 97 पॉइंट आपका नीचे गिरा था और नीचे यहाँ पे ओपन हुआ था, नीचे गिरा। ठीक है, जब नीचे आया तो मार्केट क्या हुआ
कि लगा कि पब्लिक लोग को अगर लगा कि यहाँ पे नहीं मार्केट क्लोज होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स लोग भी हावी हो गए और बायर्स लोग भी हावी हो गए। लेकिन क्या हुआ कि बायर्स लोग उसको ऊपर लेके गए। जब बायर्स लोग ऊपर लेके गए तो मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया और कहाँ तक का आपका मूव दिया, 100 तक। 100 से 120 पॉइंट, मतलब समझ लीजिए कि वहाँ तक जाके रोक दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है कि आपको क्या करना है कि अगर बिग कैंडल ऐसा दिखेगा तो क्या करना है कि आप यहाँ पे अपना ऊपर जाओ, इसके ऊपर आप हाई लगाया है तो इसके दूसरा कैंडल पे आप बाई करो। ठीक है, यहाँ पे वही मैंने बताया है कि बाई अबव द हाई, हमेशा विक के आगे ही आप ऊपर बाई करो। अगर बीच कैंडल में आप घुसना चाह रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस नेक्स्ट उसका दूसरा कैंडल का विक पे दो। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट आप सेकेंड कैंडल पे आप घुसोगे तो उसका बीच में एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है, क्योंकि बहुत ऊपर नीचे जाएगा। इसीलिए उसके पहले कैंडल पे आपका एसएल होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे आप अपना एसएल दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, तो यहाँ मान लीजिए ये मेरा कैंडल है, यहाँ आपके ऊपर बनेगा कैंडल, तो मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है और यहाँ पे मैंने एंट्री किया है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो, मार्केट जैसे से ऊपर जाएगा आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। ये भी मैं सिखा दूंगी कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा बिग ग्रीन कैंडल क्या होता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हैमर। हैमर में क्या होता है कि जो इसका मैं पार्ट्स बता रही हूँ आपको, जो बुलिश मैंने दिखाया है उसका मैं पार्ट्स बता रही हूँ। पहले बिग ग्रीन कैंडल क्या होता है वो मैंने दिखा दिया। हैमर आपको कैसा दिखता है, हथौड़ी जैसा। अगर हैमर मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे कि एक हथौड़ा, ठीक है, और जो एक कांटी को ठोकता है। ठीक है, लेकिन हैमर आपको कहाँ बनते दिखेगा, जब भी आपको ऊपर जाना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो हैमर आपको यहाँ नीचे बनना चाहिए। कोई भी कलर का कैंडल हो, लेकिन हैमर आपको नीचे बनना चाहिए, तभी आप ऊपर के लिए देखो। ठीक है, ऊपर के लिए देखोगे, अगर बॉटम में आपको हैमर मिलेगा तो। लेकिन ऐसा ना हो कि हैमर आपको बहुत सारा मिले, तब वो कोई फ़ायदा नहीं है उस हैमर का। ठीक है, हैमर आपको अगर मान लीजिए कि अप में मिल रहा है, आप बॉटम के लिए देख रहे हो और वो कोई भी कैंडल का कलर का कैंडल हो तो आप ठीक है, वो आप डाउन के लिए देख रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऊपर के लिए देखना चाह रहे हो तो बॉटम में देखोगे, नीचे चार्ट जब ऐसा चलता है तो नीचे देखोगे कि क्या हैमर कोई पैटर्न बनाया है, हैमर टाइप का कोई कैंडल बनाया है। तो हैमर जैसे ही बनेगा तो आप उस पर क्या करोगे, अपना कहाँ कहाँ उसका ओपनिंग क्लोजिंग है यहाँ पे देख लो। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन हैमर है, तो क्लोज कहाँ करेगा, ऊपर, ओपन कहाँ करेगा, नीचे। ठीक है, और इसका हाई होगा ऊपर और लो होगा यहाँ पे। हाई लो दोनों का सेम रहेगा, केवल ओपन और क्लोज चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि हैमर में क्या हुआ है कि 100 है, ओपन में 100 हुआ है और गया है 105 तक। लेकिन विग इसका बड़ा है और आपका जो ऊपर का विग है वो छोटा है। तो कुछ इस टाइप का आपको हैमर दिखना चाहिए तो ही आप अप मूव के लिए जाइएगा। नहीं तो अगर बॉटम में आपको ये हैमर नहीं दिख रहा है तो आप अप मूव के लिए मत जाओ, वेट करो। अगर वो हैमर ना दिखे तो कुछ और पैटर्न पे आप ट्राई करो कैंडल पे। अब हम लोग आते हैं ग्रीन कैंडल पे, अब हम लोग आते हैं बिग रेड कैंडल पे। जैसे मैंने बताया था आपको, हाई लो दोनों का चेंज नहीं होता है, केवल क्या होता है कि ग्रीन का अलग, आपका ग्रीन का क्लोज और ओपन अलग हो जाता है, रेड का भी क्लोज और ओपन अलग होता है। यहाँ पे भी देखिए रेड का क्लोज एंड ओपन अलग हुआ है। कैसे, यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन हो रहा है ऊपर से, क्योंकि बियरिश क्या होता है, नोचता है। बियर लोग जब नोचता है तो क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है, वो नीचे की तरफ नोचता है तो मार्केट नीचे गिरता है। और बुलिश जब अपना सिंग से किस चीज़ को उखाड़ने या फिर मारने का कोशिश करता है तो एक जगह वो पंच किया और ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये लॉजिक था आपका बुल और बियर का। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि आपका क्या है, ओपन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रेड कैंडल है, क्लोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 100 पे
100 पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ है 98 पे, ठीक है, 80 पे मान लीजिए क्लोज हुआ है, ठीक है, 80 पे क्लोज हुआ है। तो क्या हुआ, मार्केट क्या किया है कि गिरा है, प्राइस इसका लो हुआ है। तो लोग क्या किए हैं यहाँ पे, जो एंट्री किए हुए थे, अगर मान लीजिए आपका बायर्स लोग एंट्री किए हुए थे, उनका स्टॉप लॉस सेट हो गया और मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, तो वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको बाई कब करना है, इसका लो के बाद, इसका हाई पे नहीं, इसका लो के बाद आपको बाई करना है। नेक्स्ट कैंडल पे आप बाई करो और आपका स्टॉप लॉस भले यहाँ पे हो, ठीक है, तब तक आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाओगे। जब तक वो मार्केट, जब तक कैंडल आपका बनते रहेगा तब तक अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर पाओगे, ठीक है। भले ही कितना भी इंसान आपको पढ़ा ले, ठीक है, लेकिन पर जब मार्केट में, लाइव मार्केट जब चलता है ना, तो सबका साइकोलॉजी थोड़ा सा हिलता ज़रूर है, लेकिन अगर पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली साइकोलॉजी भी काम करेगा आपका, और आपने जो पढ़ा है वो भी बहुत असरदायक होगा, ठीक है। शूटिंग स्टार में आते हैं हम लोग। शूटिंग स्टार क्या क्या होता है, शूटिंग स्टार इसको बोलेंगे जो मार्केट आपको दिखेगा कि ये आपको दिखेगा बॉटम में हो या फिर टॉप में, ये आपको दोनों ही तरफ का मैं बता दे रही हूँ। शूटिंग स्टार आपको बेसिकली नीचे ही ज़्यादा बनता दिखेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। मतलब कैंडल का बहुत तरीके का नाम है, लेकिन पर कैंडल को 10 नाम देने से अच्छा हम 5 नाम जान के रखें, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। शूटिंग हैमर में क्या होता है कि आप देख सकते हो, हाई लगाया यहाँ मार्केट, लो लगाया यहाँ, ओपन हुआ है यहाँ पे, क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मान लीजिए मार्केट चल रहा होगा 98 पे, तो क्लोज हुआ है वो 96 आसपास में, ठीक है। तो मार्केट इतना दूर का क्लोजिंग लगाया है और इन्वर्टेड शूटिंग स्टार है, जैसे आपको मैंने दिखाया था हैमर के लिए, वैसे ही शूटिंग स्टार के लिए। ये भी आपको अगर टॉप में या बॉटम में दिखे तो आप जानते हो कि क्या करना है। टॉप के लिए अगर दिखे तो बॉटम में जाएगा, और बॉटम में दिखेगा तो टॉप के लिए जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों रिवर्सल हो जाएगा। कभी भी ये नहीं होगा कि अगर मान लीजिए बॉटम में बन रहा है तो ये मत समझिएगा कि मार्केट अब नीचे ही जाए। मार्केट अगर मान लीजिए ग्रीन ये बन रहा है, ठीक है, या फिर रेड बन रहा है, ये ग्रीन बन रहा है, लेकिन मार्केट का एक मूव हो रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर ही जाएगा, ठीक। कैंडल में बहुत ज़्यादा मूव, कैंडल का अगर पढ़ोगे तो कैंडल में बहुत ज़्यादा मूव ऐसे ही देता है। अब डोजी में आते हैं। यहाँ मैंने दोनों को एक साथ ही रख दिया है। डोजी में क्या होता है, अब मुझे ये बताना कि यहाँ ओपन क्लोज कौन सा है, क्लोज ओपन कौन सा है। ग्रीन कैंडल है तो यहाँ ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा। रेड कैंडल है तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। दोनों का हाई लो सेम रहता है, ये मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, समझ लो, आप रट लो इसको, ये कैंडल को पता रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है। डोजी में क्या होता है, दोनों कैंडल एक बराबर दिखता है आपको। यहाँ पे क्या होता है, डोजी आपको कुछ इस टाइप से भी दिखेगा, एक पतला सा लाइन टाइप से दिखेगा, तो इसमें क्या होता है, एंट्री करना मुश्किल होता है। लेकिन डोजी का नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री करो, डोजी का अगर नेक्स्ट कैंडल भी डोजी बनता है तो उसका नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री करो, जब तक उसका हाफ भी ब्रेकआउट ना दे कैंडल दूसरा उसका, जब तक मान लो कि डोजी है ये, दूसरा कैंडल उसका ब्रेकआउट ना मिले उसको, तब तक आप एंट्री मत करो। अगर आप एंट्री करोगे तो फिर हो सके रिवर्सल वहाँ से दिखे या फिर साइडवे दिखेगा, ठीक है। तो डोजी का ये फैसिलिटी है आपका कि डोजी में जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि किस साइड मार्केट जाएगा, लेकिन जब भी मार्केट आधा से ज़्यादा नीचे गिरता है तो पता चल जाता है कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये चीज़ मैंने अपना पहले वाला वीडियो पे बताया हुआ है, वहाँ जाके आप पूरा डिटेल्स देख सकते हो कि यहाँ पे क्यों है, कैसे बना है, ये भी कैंडल स्टिक्स के बारे में ही है। देखो यहाँ पे कैसे बना है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख पाओगे कि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है। कि मान लो मॉर्निंग में कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, जो मैंने बताया था, जो बुलिश ट्रेंड आपको दिखाएगा। मान लो यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया है, डोजी कैंडल बनाने के बाद इसका हाफ में आपको ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे आप आराम से एंट्री करोगे तो आपको एक
बुलिश मूव दिखेगा। सेम यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ डोजी कैंडल बनाया लेकिन ग्रीन है, लेकिन भी क्या हुआ है कि मार्केट रेड कैंडल, दूसरा कैंडल उसको जजमेंट देगा कि हम गिरने वाले हैं कि उठने वाले हैं। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है, इसका हाफ से ज़्यादा इसका ब्रेकआउट मिला है, तो हमको एक इवनिंग स्टार दिया है। बस इसका नाम है कि किस हिसाब से ये जा रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डोजी टाइप से कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, सेम आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। डोजी टाइप से कैंडल बनाया हुआ है और क्या हुआ है कि आपको एक अप ट्रेंड बताने का कोशिश कर रहा है ये, क्योंकि ग्रीन कैंडल इसका हाफ का ऊपर जा चुका है, तो अप ट्रेंड आपको मिला, आपको एक छोटा सा प्रॉफिट स्कैल्पिंग में मिल गया। सो ऐसा करके आप अपना आराम से ट्रेड कर सकते हो और आराम से। तो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका एक और पार्ट आपको बताऊंगी, जो कैंडल स्टिक का पार्ट में, और बहुत सारा कैंडल स्टिक है इसका मैं पार्ट बाय पार्ट बताऊंगी, क्योंकि बहुत वास्ट है। आपको चार्ट में मुझे दिखाना है कि किस हिसाब से ये वर्क करता है। यहाँ पे मैंने आपको एक समझिए तो कैंडल स्टिक्स का टाइप्स बता दिया, पैटर्न्स बता दिया। अब मैं इसका चार्ट पे ऊपर आपको दिखाऊंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, तो इसका भी अलग से पार्ट बनेगा। सो थैंक यू फैमिली, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको डेली का डेली चार्ट बताऊँगी कि क्या करना है नहीं करना है। आप उस हिसाब से अपना लॉजिक डालो और आप ट्रेड करो। सो थैंक यू फैमिली।